नमस्कार, मैं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 अपराधी मारे गए और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। माना जा रहा है कि इन चारों दुर्दांत अपराधियों के मारे जाने के बाद इलाके में अपराध पर काफी हद तक काबू किया जा सकेगा। सोमवार की देर रात करीब 11:30 पर यानी 11:30 बजे एसटीएफ मेरठ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। झंझाना क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास ब्रेजा कार में सवार बदमाशों से एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई। आमने सामने की हुई फायरिंग में गोली लगने से मुस्तफा, कग्गा गैंग और काला गैंग का शार्प शूटर और सरगना 1 लाख का इनामी सहारनपुर का अरशद और उसके साथ ही बदमाश सोनीपत के मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबेर, करनाल के सतीश और एक अन्य को गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करनाल के अस्पताल में चारों बदमाशों की मौत हो गई, जबकि इंस्पेक्टर की हालत गंभीर है, जिसके चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। चौथे बदमाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। डीआईजी सहारनपुर रेंज अजय साहनी ने बताया कि एसटीएफ को सोमवार को सूचना मिली थी कि कग्गा और मुकीम काला गैंग का 1 लाख का इनामी और उसके साथ शामली के झंझाना क्षेत्र के चौसाना में हरियाणा से ब्रेजा कार में सवार होकर लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलती ही एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। उदपुर ईंट भट्टे के पास ब्रेजा कार को रुकवाने की कोशिश की। कार सवारों को चेतावनी देते हुए सरेंडर करने को कहा गया, जिस पर बदमाशों ने एसटीएफ टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग में चारों बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद करनाल के अस्पताल में चारों की मौत हो गई, जबकि टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर सुनील भी छाती और शरीर के अन्य स्थानों पर 3 जगह गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 1 कार्बाइन और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए। पूरे मामले की सूचना जैसे ही डीआईजी सहारनपुर को मिली तो अजय साहनी, एसपी शामली राम सेवक गौतम मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी हासिल की। एसटीएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने चारों बदमाशों के खिलाफ झंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। डीआईजी ने कहा कि गिरोह काफी समय से वारदातों को अंजाम दे रहा था। सदस्यों के खात्मे के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अपराधों पर अंकुश लगेगा। जल्द एसटीएफ टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी कही। साथ ही ये भी कहा कि चौथे बदमाश की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि गिरोह की कमान संभाल रहे मुठभेड़ में मारे गए इरशाद के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती समेत 17 मामले दर्ज हैं, जिनमें सहारनपुर, हरियाणा, पानीपत, कैराना में भी मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मंजीत के खिलाफ सहारनपुर, शामली और सोनीपत में हत्या, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। इसी तरह सतीश के खिलाफ पानीपत, शामली और करनाल में चोरी, आर्म्स एक्ट के 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार जांच में यह भी पता चला कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश सतीश के पिता साल 2015 में हरियाणा के करनाल में दरोगा थे, जो बाद में रिटायर हो गए। एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर सुनील मेरठ के मसूरी गांव के रहने वाले हैं। सुनील पहले आर्म्स फोर्स में तैनात थे, पूर्व में पीएसी में कंपनी कमांडर थे। 25 साल पहले ही एसटीएफ में आए थे और ददुआ समेत, ठोकिया समेत कई एनकाउंटर में भी शामिल थे। कई बदमाशों को भी उन्होंने मार गिराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अनिल, दुजाना, आदेश, धीरज को मार गिराने में भी सुनील ने अहम योगदान दिया था। यह एनकाउंटर करीब 42 मिनट तक चला। एसटीएफ एसपी ब्रजेश ने यह भी बताया कि दोनों ओर से 30 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। पुलिस अफसरों का दावा है कि पिछले करीब 16 साल में पश्चिमी यूपी की यह सबसे बड़ी मुठभेड़ है। पश्चिमी यूपी में साल 2010 के दौरान कग्गा गैंग की दहशत थी। गैंग के सदस्य रंगदारी से लेकर अन्य वारदातों को अंजाम दिया करते थे। खास तौर पर गैंग के व्यापारियों में भी दहशत थी। साल 2011 में कग्गा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उस समय ही इंस्पेक्टर सुनील कुमार एसटीएफ में आए और ददुआ, ठोकिया समेत कई के एनकाउंटर में शामिल रहे। एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बड़ी घटना जिले में होने वाली है। इसके क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से रात में कुछ क्रिमिनल आए और जब उनको रोकने का एसटीएफ ने और पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, जिसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। इसमें एक अरशद है जिस पे 1 लाख रुपए का रिवार्ड है और 2 अपराधी 4 में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहाँ
लूट के प्रयास की घटना की है, जिसमें दोनों वांटेड चल रहे हैं, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत है वो इसके साथ था। इनके पास से एक कार्बाइन बरामद हुई है 30 की, इसके अलावा 2 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस, पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। सर कब से फरार चल रहे थे? ये पिछले वर्ष ही जून में जेल से बाहर आए थे और इन पे हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये जेल से आने के बाद ये लगातार घटना कर रहे थे और ये फरार थे। सर किस गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग सर? मुस्तफ़ा का बताया गया 2011 में एनकाउंटर हाँ, हो ये गया था। पहले मुस्तफ़ा के साथ थे, उसके बाद ये मुकीम काला के साथ जुड़े हुए थे और मुकीम काला के एनकाउंटर के बाद अरशद पूरे गैंग को संचालित कर रहा था, फिर से इसको पूरी तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर जिस तरीके से घटना हुई, घटना में स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा कि जिस पर चर्चा ये भी है कि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी घटना की? ये सब बेकार की बातें हैं। सारी पुलिस की टीमें एक साथ काम कर रही हैं और सब एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, सभी को जानकारी थी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी भी विंग के हों सभी मौके पर। गोली लगी है उनका क्या है? वो जो इंस्पेक्टर हमारे हैं उनको गोली लगी है, STF के इंस्पेक्टर सुनील हैं, बहादुरी पूर्वक वहाँ पर ये थे, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में ये मेदांता में है, वेदांता गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। सर एक अज्ञात बदमाश था सर, उसके उसके पहचान का प्रयास अभी किया जा रहा है। फोटेज आरोप किए गए, उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ब्रेजा गाड़ी जो बरामद हुई है, क्या उस पर भी कोई मुकदमा पहले से लिखा था? जैसा कि आपको बताया गया कि घटनाक्रम रात का है, सुबह तक ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सारी चीज़ें मूवमेंट कहाँ कर रहे थे सर? अब पूरा गैंग ये हरियाणा से शामली की तरफ आ रहे थे, बॉर्डर पे घटना हुई। मध्य रात्रि के समय STF यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।